नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास दमोह कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 60 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, एक कार भी हुई जब्त। दमोह कलेक्टर पहुंचे ग्राम चौरई। शाम 6 बजे से लगातार चल रही है चौपाल, ग्रामीणों की सुन रहे हैं समस्या। संत गुलाब बाबा जी की चरण पादुका पालकी शोभा यात्रा निकली धूमधाम से, जगह जगह हुआ स्वागत। विश्व एड्स दिवस पर निकाली गई रैली। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राम चौरई की, जहां पर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर पहुंचे हैं। बताया जाता है कि आदिवासी अंचल ये इलाका है, जवेरा जनपद के अंतर्गत आता है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर आज जवेरा के दूरस्थ अंचल, जो काफ़ी अंदर बताया जाता है, आदिवासी बहुल इलाका है, चौरई, वहां पर पहुंचे हैं। ग्रामीणों के बीच पहुंचे हैं, ग्रामीणों की समस्याओं को लगातार वह सुन रहे हैं। शाम लगभग 6 बजे से ये यहाँ जो चौपाल है वह प्रारंभ हुई है, लगातार चल रही है। लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है, हल करने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी संख्या में अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में अधिकांश लोग नहीं आते, लेकिन दमोह कलेक्टर यहाँ पहुँचे हैं। चौरई पहुँचकर बड़ादेव मंदिर, धर्मशाला आदि का निरीक्षण भी उनके द्वारा किया गया है। साथ ही यहाँ पर स्थानीय लोगों से उनके द्वारा चर्चा भी की गई है। क्या लगेगा बताओ? आधार कार्ड, खसरे की कॉपी, ये 2 चीजें हैं जो उसमें फॉर्मल रजिस्ट्री में लगना है और उनका मिलान होना चाहिए। हो सकता है कहीं कहीं पर आधार कार्ड और खसरे में नाम में भिन्नता हो। बस ये जो है यहाँ पर हम लगातार चलाएंगे इनको। अब आगे मैं आप एसडीएम साहब ध्यान रखेंगे कि कंटिन्यूअसली इसके शिविर इस गांव में लगना चाहिए, ताकि जो लोगों को अपने खसरे और आधार कार्ड को लिंक करना है वो सब लोग आराम से करा सके। तो मेरा पहला आपसे निवेदन है सबसे कि ये काम आप जरूर करा लीजिएगा, बिल्कुल। और आज आप लोगों ने जो खसरे का वाचन हुआ है, यहाँ पर खसरा पढ़ के सुनाया गया है लोगों को, तो उसमें 18 लोग हमारे फौती निकले हैं, मतलब 18 लोग मर चुके हैं, उनकी जगह उनके वारिस लोगों के नाम आने हैं। तो हमने इनको कहा है कि जितना जल्दी हो सके जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनकी जगह उनके वारिसों के नाम दस्तावेजों में चढ़ जाएं, ये बहुत जरूरी है। और हम लोग अभी नामांकन, बंटवारा, सीमांकन, अब सीमांकन 15 अक्टूबर से शुरू हो गए। तो आपके यहाँ पर यदि सीमांकन का कोई काम बचा हो, नफ्ती करानी हो जमीन की, तो नफ्ती के आवेदन आप लगा सकते हैं, नामांतरण के आवेदन लगा सकते हैं, बंटवारे के आवेदन लगा सकते हैं। हम इसको समय सीमा के अंदर जितना जल्दी हो सकेगा उसका निराकरण कराएंगे। तो ये 4 चीजें मेरे को राजस्व में कहना थी आप लोगों से कि फार्मर रजिस्ट्री, यानी आपकी किसान की आईडी बनेगी हर किसान की, और आईडी बनने के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन, ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं लगातार और इसके शिविर लगाए जाएंगे। मेरा सबसे आग्रह है
कि आप इस शिविर का लाभ लीजिए, EKYC कराइए अपना, ताकि आपको आगे पैसा मिलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। राजस्व संबंधित और कोई पॉइंट, कोई और बात राजस्व? नहीं, इनको तो पट्टे मिल चुके हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमन और कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बताया जाता है कि लगभग 60 किलो गांजा पकड़ा गया है। एक कार से यह गांजा जब्त हुआ है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि दमोह जिले के 4 आरोपी पकड़े गए हैं। अलग अलग क्षेत्रों की आरोपी हैं जो एक साथ मिलकर गांजे का काम करते थे। लगातार दमोह शहर में गांजे की बिक्री जोरों पर है। ये किसी से छुपा नहीं है। शहर के अनेक क्षेत्रों में गांजा बिकने की खबर होती है। ये काफी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बताया जाता है कि जटाशंकर के समीप से इस वाहन को जब्त किया गया है। ये I-20 कार है जिसका नंबर MP20 CD 0204 है। आरोपियों में छोटू उर्फ स्वप्निल जैन, पिता मानक चंद जैन, उम्र 28 वर्ष, निवासी कुलुआ, थाना नोहटा। दूसरे आरोपी हैं दीपू उर्फ संदीप जैन, पिता कल्लू जैन, उम्र 32 वर्ष, निवासी पुराना बाजार नंबर 1, थाना कोतवाली। छुट्टन उर्फ छत्रपाल पटेल, पिता कृपाराम पटेल, उम्र 39 वर्ष, ग्राम धर्मपुरा। गुड्डा लोधी, पिता बालचंद लोधी, उम्र 30 वर्ष, निवासी कचुरिया टपुरिया, थाना पटेरा। ये वो 4 आरोपी हैं जिनसे 9 लाख रुपए का गांजा जब्त हुआ है। इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस पत्रकार वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, नगर कोतवाली TI आनंद राज मौजूद रहे। इस गांजे के संबंध में पुलिस के द्वारा विस्तार से जानकारी दी। थाना कोतवाली में कल हम लोगों ने करीब 60 किलो गांजा पकड़ा है। इसमें 4 आरोपी हैं। एक उसमें नोहटा का आरोपी, 2 कोतवाली क्षेत्र के हैं, एक पटेरा के। इनके पास से एक गाड़ी जब्त हुई है जिसमें ये माल बरामद हुआ है। कॉमर्शियल क्वांटिटी है। इसमें से इन 4 लोगों का रिकॉर्ड हम लोग चेक करवा रहे हैं कि इनका पूर्व का कहीं मध्य प्रदेश के बाहर का कोई रिकॉर्ड हो ना हो। इसके अलावा इनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। अभी फिलहाल हमने 4 आरोपियों को जो है वो जेल दाखिल करा हुआ है, क्योंकि हम पुलिस रिमांड ले रहे हैं। और ये यहाँ पर किनको बेच के खपाने वाले थे और कहाँ से लेकर ये एंटीपीएस की मात्रा लेके आ रहे थे, उस पर अभी इनसे पूछताछ करके उन लोगों को हम इस अपराध में विवेचना में शामिल करेंगे। कितनी कीमत की कहोगे? लगभग 9 से 10 लाख रुपए का अमाउंट है गांजे का। जो गाड़ी है उसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। और आरोपियों के पास से जो भी सूचना प्राप्त हुई है अभी उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में और भी जो मात्राएं यहाँ पर आने वाली हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिले तो आगे और कार्रवाई की जाए। सर, कहाँ से लेके आ रहे थे लोग? अभी इस मामले में इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है हमें, लेकिन जो गांजे को पैक करने का स्टाइल है और जो उसकी मेक है उससे लग रहा है कि ये उड़ीसा क्षेत्र से लेके आ रहे थे। कितना था सर? लगभग 60 किलो के आसपास गांजा इसमें जब्त हुआ है, 9 लाख रुपए। सर, इसमें कोई और भी आरोपी थे या गांजे की मात्रा अधिक थी? नहीं, अभी केवल यही 4 आरोपी बनाए गए हैं। वो इन चारों से पूछताछ करने के बाद अगर कोई नाम सामने आता है या उड़ीसा में कोई इनका वेंडर है या इनको जो वहां से ट्रांजिट से मदद करता है तो उन सबका नाम इसमें शामिल करेंगे। दमोह नगर में कहाँ से ये गाड़ी पकड़ा गया है? जटाशंकर के पास गाड़ी में हमें सूचना मिली थी कि इसमें एनडीपीएस का पादक पदार्थ हो सकता है। तो हमारी टीम जब वहां पर पहुंची तो चेक करने पर पाया कि वो सूचना सही थी और चारों लोगों को उनकी कार के साथ ये पूरा मामला जब्त किया। इतनी बड़ी मात्रा में सर ये मामला सर, एक 8 वर्षीय बालक और निश्चित रूप से नशे की हालत में यहाँ पहुंचा था, जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था, तो बच्चे नशे में आ रहे थे, इनको लेकर। हाँ, मतलब अभी उस विषय में मैंने बोला था कि मेरे पास सूचना नहीं आई। मैंने थाना प्रभारी पतरिया को बोला कि उस बच्चे के बारे में पता करें कि वो पदार्थ का सेवन करता है तो कहाँ से प्राप्त होता है और इन लोगों पर कार्रवाई की जाए। और मुझे लगता है कि थाना प्रभारी पतरिया को संज्ञान में मामला आ गया, जल्दी इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। इतनी बड़ी मंडी बन रहा है, मतलब नहीं, ये बिल्कुल बहुत ही चिंताजनक विषय है कि इतनी बड़ी मात्रा में दमोह में गांजा पाया जा रहा है और आमतौर पर ये माना जाता है कि इसकी खपत कहीं इससे ज़्यादा होने की हम संभावना है। तो ये एक चिंता का विषय है कि हमारा जो यूथ है और यहाँ के जो रहवासी हैं उनको ऐसे नशे की आदतें पड़ रही हैं और इतनी बड़ी मात्रा में
मादक पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। तो नो डाउट कि इस पर भी हम काम कर रहे हैं कि जो इसका रूट है यहाँ लाने के लिए उस पर कार्रवाई की जाए, ताकि अधिक बड़ी मात्रा में कार्रवाइयाँ हों और जो कॉमर्शियल क्वांटिटी है वो दमों तक ना पहुँचे। सर, एक महीने में सर कितनी कार्रवाई जिले में? एक महीने में पिछले हमने लगभग 7 से 8 NDPS एक्ट में कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें थाना तेंदुलखेड़ा, पटेरा, हटा, हिंडोरिया, कोतवाली में, दमोह देहात में, इन सभी जगह पर कार्रवाई हुई है। और इसके साथ साथ शराब पर भी लगभग पिछले 3 महीनों में हम लोगों ने 24 के आसपास 34 के मामले बनाए हैं, जो कि पिछले 3 साल में सबसे अधिक कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो नो डाउट कि नशे के कारोबार पर हम लोग लगातार इफेक्टिव जो है प्रहार कर रहे हैं। पकड़े गए गांजे के संबंध में अनेक तरह की कहानियां भी चल रही हैं। पुलिस के द्वारा 60 किलो से अधिक गांजा पकड़ा गया है, 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। अब मामले में आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। देखने लायक होगा पुलिस इस बात का कब तक खुलासा करती है कि ये गांजा आया कहां से था, कहां जाने वाला था और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग शहर के भी शामिल हैं। काफी बड़ी बात है, शहर के 4 युवक जो आसपास के भी रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक गाड़ी से गांजे की तस्करी की जा रही है। गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस को ये सफलता मिली है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर दमोह में आज एक रैली निकाली गई। दमोह के जिला चिकित्सालय से रैली प्रारंभ हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो लगातार कर्मचारी अधिकारी कार्यरत हैं, इसके अलावा जो यहाँ नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं छात्र छात्राएं, वे भी इसमें शामिल नजर आए। सभी के द्वारा हाथों में तख्तियाँ लेकर स्लोगन के माध्यम से यहाँ पर नारे भी लगाए गए। एड्स से कैसे बचाव होता है, इस बात की जानकारी भी आम जनमानस को देने का प्रयास किया गया। डरना नहीं, समझना होगा, डरना नहीं, समझना होगा, सत्य सुखी जीवन अपनाए, सत्य सुखी जीवन अपनाए। किस संबंध में रैली निकाली जा रही है? ये विश्व एड्स दिवस के संबंध में रैली का आयोजन किया गया है, जिसके लिए हमारे जिला एड्स नियंत्रण समिति ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आने वाले जो पिछले समय है, जो मरीजों की संख्या घटी है कि बढ़ी है? ये दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि अब लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है जैसे जैसे, तो सभी लोग प्रेरित होकर अपने यहाँ HIV टेस्ट कराते हैं और अपना HIV स्टेटस जानते हैं। जिनको इससे संबंधित इन्फेक्शन निकलता है तो वो आगे जाके ARTs, जो हमारे यहाँ HIV/AIDS से संबंधित दवाइयाँ हैं, उनसे जुड़ता है और उसका लाभ उठाता है आगे जाके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतना नायक है, मैं HIV/AIDS काउंसलर हूँ, जिला एड्स नियंत्रण। थैंक यू। सभी को एड्स से बचना होगा, डरना नहीं, समझना होगा, सभी को एड्स से बचना होगा, डरना नहीं, समझना होगा, सभी को एड्स से बचना होगा। एड्स का विरोध, एड्स का विरोध, सत्य सुखी जीवन अपनाए, एड्स भगाए। क्या नाम लिखिए किसका? डरना नहीं, समझना होगा, डरना नहीं, समझना होगा, सत्य सुखी जीवन अपनाए, सत्य सुखी जीवन अपनाए। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज, दमोह। कुम्हारी के सगौनी में उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण हुआ। ये विकासखंड पटेरा के अंतर्गत आता है।
जहां पर क्षेत्रीय विधायक उमा देवी खटीक पहुंची हैं, जिनकी उपस्थिति में यहां पर पहले भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ, फिर उसके बाद यहां पर इसका लोकार्पण कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। नया भवन बनकर तैयार हुआ है, जिसको लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह नज़र आ रहा है कि अब नए भवन में ये संचालित होगा, साथ ही सुविधाएं भी बेहतर होंगी। समारोह में सम्मानीय मंच पर विराजमान यहाँ के लोकप्रिय जिला पंचायत सदस्य हमारे भाई प्राथमिक उपचार के लिए जो 5 और 10 किलोमीटर की दूरी पर उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। आज जो हमारा मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और यही 5 तत्व जलवायु परिवर्तन जब होता है तो परेशान होते हैं, जैसे सर्दी है, बुखार है, निमोनिया है, टाइफाइड है, हम दूर नहीं जा सकते। एक उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया है। पहले ये सब जानते बुजुर्ग, इसको अपन आम भाषा में आम शब्द बोलते हैं। जो गांव सरवर ने उप स्वास्थ्य केंद्र बनाई, लगभग 65 लाख रुपए की लागत से बना हुआ है। इसमें पूरी सुविधाएं हैं। यहाँ पे भविष्य CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की प्रतिस्थापना की जाएगी। ANM में दोनों के रहने की व्यवस्था की गई है। तो कौन है यहाँ पे होंगी ना कर्मचारी? खून की जांच यहीं पर होगी। मुख्य रूप से यहाँ पे गर्भवती महिलाओं बच्चों की जांचें होंगी। यहाँ पे ये हमारी ANM जो है कार्य करता है, ये सब गर्भवती महिलाओं की जांचें होंगी, टीकाकरण जाएंगी। आशा गाँव घर घर जाके लाती है, बच्चों को टीके लगाएगी। भवन बनकर तैयार हो गया है। ऐसे में देखने लायक होगा ग्रामीणों को सुविधाएं कितनी अच्छी मिल पाती है। हमारी समस्या की रिपोर्ट। हम आपको बता रहे हैं कि शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर प्रयास कर रहे हैं। बावजूद इसके अभी भी शिक्षा का हाल बेहाल है। हम बात कर रहे हैं शासकीय प्राथमिक शाला की, जहां पर बेलखेड़ी में लगातार छात्र छात्राएं परेशान हैं। शिक्षक समय से नहीं पहुंचते हैं, जिसके चलते छात्र छात्राएं स्कूल के बाहर खेलते हुए नजर आ जाते हैं। प्राथमिक शाला बेलखेड़ी में 80 छात्र हैं, वहीं माध्यमिक में 115 छात्र दर्ज हैं। वहीं मिडिल शिक्षक विहीन शाला है, जहां 3 अतिथि शिक्षक के भरोसे ये शाला संचालित हो रही है। वहीं बैठक व्यवस्था कक्ष की समस्या हो रही है। शाला में 1ली से 8वीं का संचालन हो रहा है। 45 छात्र माध्यमिक, वहीं प्राथमिक में भी 45 उपस्थित छात्र हैं। 53 छात्र दर्ज हैं। भोणाशाला में भी कक्षा 1 से 5वीं तक 28 छात्र उपस्थित रहे। तेज सिंह बिसेन, प्राथमिक शिक्षक, PS बेलखेड़ी। यहाँ पर सर क्या समस्या है बताएं? सर जो यहाँ पे जो समस्या है कि पूरी जो बिल्डिंग है ये परिसर प्राथमिक शाला का है और इसमें माध्यमिक शाला भी यहाँ संचालित हो रही है। कब से संचालित हो रही है? सर ये तो पूर्ण जानकारी, लेकिन हम 2013 से यहाँ पदस्थ हैं, तब से हम यही देख रहे हैं कि मिडिल शाला यहीं लग रही। कितने बच्चे हैं मिडिल शाला में? माध्यमिक में शाला 115 बच्चे हैं। प्राथमिक में? प्राथमिक में 80 बच्चे हैं। आज कितने विद्यालय में दोनों बच्चे उपस्थित हुए हैं? आज प्राथमिक शाला में 45 बच्चे हैं और MS में 45 बच्चे। तो और क्या समस्या होती है छात्रों को? छात्रों को सर बस क्लास लगाने में परेशानी होती है कि छोटे कक्ष हैं और दोनों स्कूल के बच्चे यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं पाती, बन नहीं पाता है, पढ़ाने में असमर्थ होती है। उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है? अब सर ये लोग हमारे सीनियर टीचर जो भी हैं, प्रधान पाठक ने अवगत कराए होंगे सर, इसके बारे में अपनी जानकारी नहीं है। शिक्षा विभाग के द्वारा इन अनियमितताओं को नहीं देखा जाता, जिसके चलते लगातार छात्र छात्राएं परेशान नजर आते हैं। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। संत श्री गुलाब बाबा जी की चरण पादुका पालकी रथ यात्रा शोभा यात्रा आज दमोह पहुंची, जिसका भव्यता के साथ स्वागत किया गया। सैकड़ों की तादाद में भक्त इस शोभा यात्रा में शामिल नजर आए। हम आपको बता दें कि संत श्री गुलाब बाबा मंदिर बांसा का 12वां वार्षिक उत्सव है एवं संत श्री गुलाब बाबा मंदिर सागर का 70वां वार्षिक उत्सव है। उसके तारतम्य में 1 दिसंबर रविवार को पूज्य बाबा जी की चरण पादुका रथ विशाल शोभा यात्रा रामबाग नरसिंहगढ़ से प्रारंभ हुई। लगभग 1:32 में दमोह में इसके द्वारा प्रवेश किया गया तथा शाम 7:32 पर बांसा मंदिर ये पहुंचेगी। दमोह शहर में जगह जगह
भव्यता के साथ इस शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। भक्त झूमते और नाचते नजर आए। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से शोभा यात्रा में ये माहौल रहा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। बुंदेलखंड में मिट्टी के बर्तन हो या फिर खेल खिलौने बड़ा महत्व बताया जाता है। इन्हें देखने के लिए लगातार लोग तरसते भी हैं क्योंकि ये आसानी से लोगों के लिए नहीं मिल पाते। दमोह के घंटा घर पर अचानक से हमारी नज़र पड़ी कि यहाँ पर मिट्टी के खेल खिलौने भी मौजूद हैं। साथ ही जो गृह कार्य के अंतर्गत कुछ बर्तन आते हैं वह भी यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे मिट्टी का केला रखा हुआ है, यहाँ पर गुल्लक रखी हुई है। इसके अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण खिलौने भी यहाँ पर नजर आए। मिट्टी के ये तमाम खिलौने थे, लोगों के द्वारा इन्हें खरीदा जा रहा है। वैसे ही बुंदेलखंड में मिट्टी के बर्तनों का भी विशेष चलन है। लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं। हवन पूजन के लिए कुंड भी मौजूद है। इसके अलावा अनेक तरह के यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मौजूद हैं। दिए भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक से बढ़कर एक मिट्टी के बने हुए बर्तन एवं खिलौने रखे हुए हैं। बच्चों को विशेष रूप से गुल्लक पसंद है, तो वहीं अधिकांश लोग इस मिट्टी के केले को भी ले जाते हैं। जो चूल्हे में रोटी बनती है, लकड़ी जलाकर रोटी बनती है, उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के
बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी, वहीं तमाम लोगों के लिए सुरक्षित व्यवस्था होगी, वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। श्री गौर राधारमण मंदिर से प्रतिदिन सुबह प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। नगर के अलग अलग क्षेत्रों में ये प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। आज दमोह के शोभा नगर में ये प्रभात फेरी निकाली गई, जहां पर लगातार देखने में आ रहा है कि स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और अपना जीवन धन करते हैं। भगवान का भजन करते हुए नजर आते हैं। सुबह से लोग स्वागत भी करते हैं। जहाँ रंगोली बनाई जाती है, तो वहीं छोटे छोटे बच्चे हाथों में ध्वज थामे रहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भगवान के प्रसाद की व्यवस्था की गई है। तमाम जो शोभा यात्रा में लोग शामिल होने प्रसाद वितरित भी किया जा रहा है। बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। दमोह के शोभा नगर में आज ये शोभा यात्रा निकाली गई है। जिनको
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। पथरिया नगर में पहली बार नवचंडी, नवकुंडीय, महाकाली, महायज्ञ एवं महामाई महाकाली प्रण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का भी आयोजन होगा। खटीकों की खैर में सकल खटीक पंच के तत्वाधान में 8 दिवसीय भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस आयोजन में श्री श्री 1008 श्री बालक दास जी महाराज, यज्ञाचार्य पंडित श्री रविशंकर शास्त्री, शांति सुंदर संस्कृति धाम एवं कथावाचक पंडित श्री ओमकार शास्त्री वाराणसी वाले महाराज का आगमन हो रहा है। 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक यहाँ पर कथा होगी। रात्रि भजन संध्या का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम की कलश यात्रा सोमवार को बड़ी खेर माता मंदिर परिसर से प्रारंभ होगी। मुख्य मार्गों से होती 12 बजे भव्य कलश यात्रा निकलेगी। मंगलवार को अग्नि मंथन स्वाहाकार, अगले मंगलवार को पूर्णाहुति एवं 11 दिसंबर बुधवार को प्रसाद वितरण एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। दमोह कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 60 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, एक कार भी हुई जब्त। दमोह कलेक्टर पहुंचे ग्राम चौरई। शाम 6 बजे से लगातार चल रही है चौपाल। ग्रामीणों की सुन रहे हैं समस्या। संत गुलाब बाबा जी की चरण पादुका पालकी शोभा यात्रा निकली धूमधाम से, जगह जगह हुआ स्वागत। विश्व एड्स दिवस पर निकाली गई रैली। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।